है गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल SRK ट्रेंड्स। जैसा कि आप सभी ने सुन लिया होगा, अंडरटेकर का एक थीम सॉन्ग आज हमारी वॉइस भी अंडरटेकर की जैसी आ रही है। तो ये जो अंडरटेकर का थीम सॉन्ग था, जो उनकी एंट्रेंस थी, हम सब इस चीज़ों को मिस करेंगे, हमेशा मिस करेंगे। जब से अंडरटेकर ने अपने करियर की शुरुआत की है 1990s में, 1990 में, उसके बाद से लेकर हमने अंडरटेकर को हर बार देखा है। जहाँ तक अंडरटेकर के शुरुआती में दो मैचों की बात करें तो शुरुआत में जो जायंट थे, डब्ल्यूडब्ल्यू में सबसे बड़े जायंट गोनाल्जेस, उनके खिलाफ रेसलमेनिया में उनका मैच हुआ था। वहीं से शुरुआत हुई थी अंडरटेकर की जर्नी की, द स्ट्रिक की। जो स्ट्रिक कहाँ तक चली, ब्रॉक लेसनर तक चली। हर रेसलर को अंडरटेकर ने ऐसे ही हरा दिया, जैसे मानो कोई बहुत आसानी से, ऐसा हमें हमें ऐसा लगता है। लेकिन जो अंडरटेकर की मेहनत थी, जो काबिलियत थी, जो उनकी फिटनेस थी, जो डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रति उनका प्रेम था, वो काफ़ी गहरा था, काफ़ी लाजवाब था। हम एक बात आपको बता दें कि बहुत से डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत से रेसलरों को, डब्ल्यूडब्ल्यू खुद के बेस्ट फॉर बिजनेस के लिए उन रेसलरों को उन्होंने फेमस किया है। लेकिन ये बात कहने में कोई दो राय नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को फेमस अंडरटेकर ने किया है। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू को किसी की जरूरत नहीं होती, डब्ल्यूडब्ल्यू इज बेस्ट फॉर बिजनेस है। ये हर तरह से स्क्रिप्टेड होती है। तो इसमें कब किसको नीचा दिखाना है, कब किसको हील बनाना है, कब किसको बेबी फेस बनाना है, कब किसको रब, कब किसको टप, कब किसको क्या बनाना है, डब्ल्यूडब्ल्यू को सब पता होता है। ये अंदर की बात है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जहां तक बात अंडरटेकर की होती है, तो उनके जो एफर्ट्स थे, अंडरटेकर की काइंड हार्टेड पर्सनैलिटी है, हमें लगता है वो जायंट है, डब्ल्यूडब्ल्यू के जायंट में आते हैं। उनका जो रुबाब, उनका जो दिखना, उनका चलना, उनका फेस, हर चीज से एक डरावनापन महसूस होता है। लेकिन उनके अंदर एक जो हम्बल रिस्पेक्ट है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए, आज तक भी वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर एंट्रेंस नहीं दिए है। जैसा कि रोनाल्डो, विराट कोहली हो गए, या फिर अन्य कोई रेसलर्स, रोमन रिंग हो गए। ये जो फील्ड होती है उसे छोड़कर दूसरी तरफ नहीं जाना चाहते। इनकी ब्रांड वैल्यू इसीलिए तो बनती है। उसी तरह से अंडरटेकर की जो ब्रांड वैल्यू थी, उन्होंने वो खुद ने अपने आप में क्रिएट किए। डब्ल्यूडब्ल्यू के अलावा किसी भी दूसरे स्टेज पर वो हमें दिखाई नहीं देते। हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ये बात कभी होती नहीं है। तो इसके पीछे के कुछ रीजंस होते हैं। तो उनकी जो ब्रांड वैल्यू है, ये बहुत जबरदस्त है। डब्ल्यूडब्ल्यू के अंडरटेकर की जब स्ट्रीक खत्म हो चुकी थी, ब्रॉक लेसनर ने 21 बार अंडरटेकर ने रेसलमेनिया में 21 अपोनेंट को हराया था। लेकिन जब 22वीं बार उनका सामना हुआ ब्रॉक लेसनर से, तब उन्हें हार मिली। तो उस वक्त जो शॉकिंग रिएक्शंस था पब्लिक का, और एक रिएक्शन आपको पता है, तो जिस तरह से शॉकिंग रिएक्शंस था पब्लिक का, तो आप उससे समझ सकते हो अंडरटेकर की ब्रांड वैल्यू, फेस वैल्यू, उनकी रेपुटेशन क्या थी डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए, क्या मायने रखता है अंडरटेकर का। उन्हें हॉल ऑफ फेम भी अपॉइंट किया गया है। अभी उन्होंने इन रिंग करियर से रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन आगे वो अपीयर होते आएंगे। जैसा अभी रेसलमेनिया में किसका मैच था, रोमन रिंग वर्सेस कॉडी रोड्स का मैच था, उसमें भी उनका अपीयरेंस। हर बार डब्ल्यूडब्ल्यू जब चाहे तब अंडरटेकर को लाती है, अंडरटेकर खुद भी आते हैं। तो इस तरह से अंडरटेकर की जर्नी रही है। उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यू या हम हमेशा मिस करेंगे। अंडरटेकर को सिर्फ दो ही रेसलर हरा पाए, एक है ब्रॉक लेसनर और दूसरे है रोमन रिंग। उसके अलावा उन्हें कोई रेसलमेनिया के इतने बड़े स्टेज पर हरा नहीं पाया। उसके पीछे का राज डब्ल्यूडब्ल्यू जानती है। डब्ल्यूडब्ल्यू जानती है अंडरटेकर को किस तरह से प्रमोट करना है, और अंडरटेकर भी जानते हैं किस तरह से अपने आप को साबित करना है। तो ये थी अंडरटेकर की जर्नी, हॉल ऑफ फेमर अंडरटेकर। अब हम आपको अंडरटेकर की कुछ ट्रिब्यूट देते हैं। अंडरटेकर को हम ट्रिब्यूट देते हैं, उसके साथ में हम इस वीडियो को छोड़ देते हैं।